नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम चांदनी चौक इलाके में मौजूद हैं। और चांदनी चौक लोकसभा सीट देश के लिए बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां से भाजपा ने प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। हर्षवर्धन इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बदला है। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल उम्मीदवार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से किसको जीत मिलती है, लेकिन कुछ लोगों की राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है? चांदनी चौक सीट है और माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल तो सर यहाँ बीजेपी का ही माहौल है और बीजेपी ही आएगी। मुद्दे यहाँ पे, क्योंकि ये आज से 4-5 साल पहले जिस तरीके का एरिया था अभी भी ठीक वैसा ही है, तो नहीं, अब बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। इम्प्रूवमेंट भी है कि पूरा यहाँ अब भीड़ भाड़ नहीं होती, पुलिस का पूरा मतलब सहयोग है। और यहाँ मतलब ज़्यादा पहले बहुत जेब कट जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जेबें भी हैं, लेकिन क्या है अब इतनी नहीं जितनी पहले होती थी सर। अच्छा, आपके लिए मुद्दा क्या? आप तो युवा हैं, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा खूब उठ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे सदर बाजार में पहले से काम कम है, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन चल रहा काम। तो बाकी सही है माहौल यहाँ का पहले से। पहले चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी जीतेगी। सदर बाजार का इलाका है, चांदनी चौक लोकसभा सीट में आता है। माहौल क्या है चुनावी इस वक्त? बढ़िया, बीजेपी सरकार आएगी और कोई नहीं आएगी। कैंडिडेट तो इंडिया गठबंधन ने भी आप लोग का लोकल कैंडिडेट दिया है, जयप्रकाश अग्रवाल है यहाँ से। वोट इन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो मुद्दे क्या है? यही है, काम हुआ है, काम के विशेष पे वोट मिलेगा और किसी चीज़ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, पुराने सांसद से नाराजगी भी थी क्या? कोई नाराजगी नहीं है, काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या माहौल क्या है? मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे तो सही चल रहे हैं जी। अभी तो आनी चाहिए बीजेपी ही सरकार सर। क्या काम वाम हो रहा है यहाँ पे? हाँ, काम ठीक है जी, बढ़िया है। जब तक बीजेपी सरकार है काम बढ़िया है जी, बेस्ट है। माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ का चुनावी का। साथ के साथ सीट है यहाँ पे, हाँ, जो मैं इस सीट की बात इस सीट पे बीजेपी क्लीन कर रही है बिल्कुल। अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे यहाँ पे एक ट्रैफिक देख रहे हैं आप, ट्रैफिक का। और फिर दूसरा ये है जो यहाँ पे पॉकेट मार लोग होते हैं, पुलिस सुनती नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात मुद्दा ये है। और एक ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो पार्किंग है, निजी पार्किंग नहीं दी गई है। पार्किंग के रेट उल्टे सीधे रहते हैं यहाँ पे। जो व्यापारी लोग हैं वो बाहर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं व्यापारी लोग यहाँ पे अपना जो सामान लेने आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक ट्रैफिक का, एक होटल का कहीं गेस्ट रूम वगैरह नहीं है यहाँ पे किसी बाहरी आदमी के लिए, और ट्रैफिक का और पार्किंग का। और मान के चलिए एक बैटरी रिक्शा वाला जो भी चलता है उसे बेचारे को मारा पीटा जाता है यहाँ पे। ये बहुत तरस आता है देख के, उसकी कोई इज्जत नहीं करती। लेबर कैटेगरी के जो लोग वागे उनकी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस वालों को कि थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल उसके लिए ध्यान नहीं है। बेचारे झल्ली वाले होते हैं, उनके ऊपर हम अभी का सांसद बताइए बताइए। अभी का सांसद भी तो बीजेपी का ही है। मुद्दे बताइए, अभी क्या है वो मुद्दे बताइए। नहीं, आप जो ये गिनवा रहे हैं कि पॉकेट मार है, ये है वो है, फलना ढिमका, तो अभी भी तो बीजेपी इसी का ही सांसद तो यहीं पे साथ के साथ तो आपके लिए मुद्दे क्या है ये बताइए। तो हमारे लिए मुद्दे तो वही बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दा है भाई। बस रोजगार दो, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग बाग चोरी चकारी क्यों करेंगे? काम धंधा अच्छा मिलेगा, मेहनत करके खाएंगे हर कोई, है ना जी। भाई एक मेहनत करने वाला इंसान ना, वो झल्ली वाले को भाई मेरी बात सुनो हर जगह होते हैं भैया, मेरी बात सुनो। मेहनत करने वाला एक झल्ली वाला है ना, उससे पूछ के देखो, 5 क्विंटल वजन उठा के ले जाता है, ठीक है, वही मेहनत कर रहा है, ठीक है। नहीं, हर जगह होते हैं, लेकिन एक्शन होना चाहिए और यही वो बात। एक्शन तो होना ही चाहिए चोर चक्कों को। अभी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कौन है सांसद, कौन है यहाँ का सांसद? पूछ लो। तो मेरे भाई तो अभी आप जो गिनवा रहे हो तो उनको सुधारना भैया चाहिए था ना अभी। चोर बीएससी करने वाला भी चोरी करेगा, मेरे भाई तो चोरी करेगा। ये बता, अभी 5 साल से तो वही है। माहौल है चुनावी यहाँ पे अभी? यहाँ तो यही है कि जो देखिए, जैसे मोदी जो सरकार जो है, इसके वजह से सब यहाँ पे माहौल ये चल रहा है कि इस बार इलेक्शन में जो मोदी सरकार फिर से आगे आने वाले हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने वाले हैं? अब ये तो हम ये देखिए, इसके बारे में हमने कुछ बता सकते हैं। जो बात हमने ये इतना जान रहे हैं कि पूरे जो मार्केटिंग में जो तो माहौल चल रहा है कि मोदी सरकार फिर से दोबारा यहाँ पे आएंगे। अब इस बारे में हम ये उन्हें कुछ बता सकते हैं। क्या माहौल है चुनावी माहौल इस वक्त? बढ़िया गर्म माहौल है। नहीं, गर्म तो है, दिल्ली में तो 25 को चुनाव होने हैं, तो मुद्दे क्या रहे? बीजेपी की है, 7 सीट बीजेपी की है। केजरीवाल ही आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई नहीं आता। बीजेपी सपने देखेगी, बीजेपी जो काम किए ना वो। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? क्योंकि नहीं, दिल्ली वाले हैं आप, तो दिल्ली में एक चलता है कि यहाँ केजरीवाल, ऊपर मोदी, तो एक काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। 25,000 तनख्वाह मिलती थी, आज सेठों ने 15,000 नौकरी पे तनख्वाह कर दिया। बोलते हैं काम ही नहीं है, क्या करेगा आदमी? भूखा मरेगा। एक बात बताओ, मंदिर मस्जिद, मेरे को एक बात बताओ,
मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, रोटी भी तो चाहिए आदमी को खाने के लिए। बच्चे कहाँ से पालेंगे? 2-2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ से फीस लाएंगे? चलिए, आपके लिए माहौल क्या है? केजरीवाल आएगा। क्या क्यों वोट आएंगे? क्योंकि एक चीज़ है, इन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। बता दो आप मुझे, पढ़ाई के उसमें शिक्षा में कोई वो काम नहीं किया इन्होंने। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोला था, वो स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बनी है। अच्छा, ये हम लोगों को बांट दिया इन्होंने। आपके लिए मुद्दा क्या? एकदम पगड़ी भगवा लगा के रहे तो हम तो भगवान हैं भाई, इसमें कोई गिला शिकवा तो है नहीं। हाँ, जय श्री राम। क्या कहना इस बात को? क्या माहौल क्या चल रहा है इस वक्त? चुनाव 25 को है दिल्ली में और 7 सीट दाव पर है भाजपा के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। माहौल क्या है? माहौल बीजेपी आई है। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? मुद्दे क्या, हमने मुद्दे तो कोई भी मुद्दे नहीं सिर्फ मोदी मुद्दा है। विकास के मुद्दे में दे रहे हैं हम, जो मोदी काम कर रहा है सही कर रहा है। अब बाकी अब जो पार्टी जैसे आम पार्टी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो तो भी अब बेकार हो गई। अब सब बेकार हो गया। अब जो भी है, अब तो आम ना सड़कें साफ होती हैं, ना गली साफ होती है, ना स्ट्रीट लाइट होती है, ना कुछ होती है। सब बेकार हैं। हम मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, बात खत्म। सही चल रहा है जी अपने कोई माहौल में। ऐसी रोजी रोटी ठीक चल रहा है, लेकिन चुनावी मौसम कैसा है? चुनावी मौसम का आपके कोई रोल रपल्ला है ही नहीं जी। सब अब जो भी चल रहा है अपने अभी डिसाइड नहीं किया है। नहीं डिसाइड किया, वो तो स्टैम्प वोट दे जाएंगे बस। डिसाइड किया, कोई हमें कोई ढोल बजाने वोट थोड़ा ना जाना है कि भाई वोट देने जा रहे हैं हम। इनके मोदी जी के अलावा कोई, आज बोल रहा हूँ मैं, बस कोई चारा नहीं है। बस सिर्फ मोदी जी यहाँ, कोई नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन 10 साल नहीं, वो 5 साल गया, 1 साल भी नहीं टिकेगा जो भी है भाई। मोदी जी जो टिके में, और ये काम भी करेंगे और जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है। माहौल क्या है? किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट देने वाले हैं? खास करके ये चांदनी चौक का एरिया है। विकास पे ही देना चाहते हैं जी, और विकास हुआ ही है। आपको देख ही रहे हो, मोदी जी के राज में हर चीज़ में विकास हुआ है। और जो ये लोग कह रहे हैं भाई महंगाई कुछ नहीं है। जैसे जैसे विकास, लोगों को अगर विकास चाहिए तो थोड़ी बहुत महंगाई झेलनी पड़ेगी जी। देखो, आपके लिए मुद्दा क्या रहने वाला है? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? और विकास हुआ है क्योंकि 10 वर्षों से यहाँ से हर्षवर्धन सांसद रहे हैं। पहले हम जब बसों में भी यात्रा करते थे, ऊपर लिखा होता था कि भाई अपने सीट के नीचे देख लें कि वस्तु बम हो सकती है। वो तो एक जो है ना आतंकवाद खत्म हुआ। सुरक्षा बड़ा मुद्दा, सुरक्षा भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, बाकी देशों में हमारी इज्जत भी मुद्दा है। पहले वहाँ प्रधानमंत्री को जो है वीजा ही नहीं दिया जाता था। उनके तो कपड़े भी उतार के देख लिए जाते थे जो पुराने प्रधानमंत्री थे। मुद्दे तो सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। धारा 370 भी मुद्दा है। अच्छा, ये एक है कि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री की महिलाओं के लिए बस, और 1000 रुपये की भी बात आ गई। ये आपको लगता है चेंजिंग पॉइंट होगा इंडिया गठबंधन? नहीं, होना चाहिए, चेंजिंग होना ही चाहिए। देखो जी, फ्री का तो ये लॉलीपॉप बेकार ही है। वो घरेलू बिजली फ्री कर दी, पर कमर्शियल तो उससे डबल कर दिया। वो पब्लिक देख नहीं रही है ना। कमर्शियल, हमारी छोटी सी दुकान है, उसका 1200 रुपये बिल आता है, जिसमें एक पंखा और एक ट्यूब जलती है सिर्फ। ये तो कहीं ना कहीं वो हमसे ही निकाल रहे हैं ना। तो इसलिए फिर फ्री का मुद्दा तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। आपके लिए मुद्दा क्या है? देश के लिए मोदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। सुरक्षा के लिए बहुत है देश के लिए, और अपने राष्ट्र के लिए बहुत बढ़िया मोदी ही है। आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरे लिए तो सर देश के लिए कहते हैं विकास का मुद्दा है, और जो मोदी जी ने हमारा सरासर पूर्ण करा है। जैसे कि सर हर चीज़, रोजगार, शिक्षा। तो युवा है, रोजगार के बारे में सर रोजगार का पोर्टल चल गई, ऊबर चल गई। सर जो बेरोजगार हैं सर, उनके लिए तो बहाना है। हर कोई सोचे मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सर वो तो पॉसिबल है नहीं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटी हो रही है, आप वहाँ भी तो जा सकते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।